रेदर इंग्लिश के उन कंसेप्ट्स में से एक है जो अच्छे इंग्लिश बोलने वाले या जो बोलना सीखना चाह रहे हैं अच्छे लेवल पे इंग्लिश को, उनको आना ही चाहिए। आओ रेदर को बहुत बारीकी से समझते हैं कि है क्या रेदर। बच्चों, रेदर को बस एक वर्ड मत मानिएगा, बात को कहने के तरीके में अगर देखें तो उसके बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, अक्सर बोलते हैं। आइए रेदर के पहले सेंटेंस से शुरू करते हैं कि वो रेदर है क्या। बच्चों, अक्सर इस रेदर शब्द को हम देन के साथ यूज करते हैं और वर्ड कुछ इस तरीके से लिखा जाता है बेटा, रेदर देन। पहला वर्ड हम जो सीखने जा रहे हैं वो रेदर देन की बात है, कब आता है रेदर देन। कितनी बार ऐसा करते हैं, कहते हैं कि देखिए ये काम पर ये वाला नहीं, इस काम की मैं बात कर रहा हूं, इसके नहीं। सुनने में अजीब लगा होगा पर मैं इसको ऐसे बोलूं तो देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास दो ऑप्शन है, एक मर जाना होता है डाई और एक भीख मांगना होता है बैग। अब सामने वाला क्या कह रहा है कि मैं भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करूंगा। अक्सर पसंद की बात करते वक्त इस शब्द का प्रयोग हम करते हैं। लिखना सीखिएगा, लगाना सीखिएगा। फिर से मैं एग्जाम्पल को दोहरा देता हूं, सुन के देखिए मैंने क्या कहा। मैं भीख मांगने से अच्छा तो मरना पसंद करूंगा। इसका मतलब क्या है, इस काम को तो मैं करना नहीं पसंद करूंगा पर ये वाला जरूर कर लूंगा। तो इसको सेंटेंस में हम देखिए कैसे लिखेंगे। तो सेंटेंस में देखिए क्या करेंगे, आई वुड। गाइस, ये वुड से ही क्यों लिखा हमने, विल से क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जहां जहां हम अपनी पसंद को दिखा के बात करते हैं तो वहां पे आई विल नहीं आई वुड कहते हैं। जैसे आप ये मत बोलिए कभी भी किसी को आई विल लाइक टू, बल्कि आप हमेशा बोलिए आई वुड लाइक टू। क्योंकि जहां पसंद की बात आती है वहां विल नहीं वुड को ही बेहतर माना जाता है। जैसे मत बोलिए किसी को आई विल लव टू, बल्कि बोलिए आई वुड लव टू। तो जब रेदर की बात आती है, रेदर देन की बात आती है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि कौन सा काम मैं ज्यादा करना पसंद करूंगा किस काम की अपेक्षा। जैसे यहां मैं कहना चाह रहा हूं मरना पसंद करूंगा भीख मांगने की अपेक्षा। तो मैंने इस सेंटेंस को बोला आई वुड रेदर, और यहां पे मरने की इंग्लिश होगी सर डाई रेदर देन बैग। सीधी सीधी सी बात है ग्रामर की। और क्या वो बात है, यहाँ पे स्ट्रक्चर को सीखने के बाद देख लीजिए रिपीट करते हुए, क्या कि वुड के बाद उस काम को ले आए जिसको करना आप पसंद करेंगे, और रेदर देन के बाद उस काम को ले जाएं जिसको आप करना पसंद नहीं करेंगे। यानी कि बैग नहीं करेंगे पर डाई जरूर कर लेंगे। बच्चों, जो सेंटेंस आप बोर्ड पे देख रहे हैं, अगर थोड़ा सा गहराई से देखें तो यही सेंटेंस एक तरीके से और चलेगा। इसी सेंटेंस को देखिएगा बेटा, यहां पे मैंने लिखा आई वुड, और फिर मैंने यहां पे इसको रेदर को ले लिया आई वुड रेदर। तो वुड रेदर देन के सेंटेंस में हम चाहें तो इंग्लिश में ऐसा भी कर सकते हैं कि रेदर देन में से रेदर को हटाकर वुड के साथ लगा दें और कहें आई वुड रेदर, और फिर वो काम जो करना पसंद करेंगे जैसे कि डाई, और फिर वो काम जो पसंद नहीं करेंगे जैसे कि बैग। तो इंग्लिश में क्या बोला सर, आई वुड रेदर डाई देन बैग। हम कुछ ऐसे कह के भी इस बात को बोल सकते हैं। मैं रेदर का अगला मीनिंग आप लोगों को बताऊं उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक सेंटेंस आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। याद रखिएगा, ये होमवर्क है इस वीडियो का। देखिए क्या, मेरे बॉस कहते हैं कि देखिए यहाँ पे जॉब करना है तो झूठ को तो बोलना पड़ेगा, जॉब करना है तो झूठ तो बोलना पड़ेगा। अब मैंने भी अपने साफ साफ शब्दों में बॉस को कहा है सर मैं जॉब छोड़ना पसंद करूंगा झूठ बोलने की अपेक्षा। देखिए मैंने क्या बोला, मैं झूठ बोलने की अपेक्षा जॉब को छोड़ना पसंद करूंगा। तो ये सेंटेंस आप इंग्लिश में रेदर देन के साथ लिख के दिखाइएगा। आइए मैं अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ूं तो उसमें मेरे पास क्या आता है, यही रेदर वर्ड को। बच्चों, अक्सर इस रेदर शब्द का प्रयोग हम ऐसे वर्ड्स के साथ भी करते हैं जिन्हें इंग्लिश में हम एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में रखते हैं। यहां थोड़ा सा फील कीजिएगा। एडजेक्टिव अक्सर ऐसे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति चीज के साथ लगकर बताते हैं कि कौन कैसा है। जैसे मैंने कहा ठंडा पानी ले आओ, तो आप फील कर पा रहे होंगे मैंने पानी ही नहीं कहा बल्कि ये भी कहा कैसा पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी, अच्छे लोग, बुरे लोग। ये अच्छे बुरे ठंडा गर्म ये शब्द क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। कई बार आप देखोगे कोई सेंटेंस एडजेक्टिव का है और वहां पे रेदर जैसे शब्द का प्रयोग हम करते हैं। कैसे करेंगे और कब नहीं करेंगे, तीनों बात आने वाले 1 से 1.5 मिनट में समझाता हूं, सुन के देखिएगा। जैसे मैंने पहला सेंटेंस बोला, मैंने कहा आज हमारा एग्जाम हुआ। बच्चों, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भाषा को सीखने का। आज हमारा एग्जाम हुआ, मेरे से पूछा गया क्या एग्जाम मुश्किल था, क्या एग्जाम मुश्किल था। मेरा जवाब देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा नहीं ठीक था, ठीक ठाक मुश्किल था। फील किया आपने, ठीक ठाक मुश्किल था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ज्यादा ही मुश्किल था और ना ही कम मुश्किल था, ठीक ठाक लेवल था, ठीक ठाक। ये वाले सेंस को दिखाने के लिए बच्चों जो वर्ड आता है वो रेदर है। जैसे अब जरा ध्यान से देखिए, द एग्जाम वॉज, और मैंने यहां पे लिखा केवल डिफिकल्ट।
तो इस सेंटेंस से तो ये फील होता है कि एग्जाम जो था वो मुश्किल था, पर मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं ठीक ठाक मुश्किल था, मतलब ना ज्यादा ना कम। इंग्लिश में वर्ड बोलूंगा बेटा, नॉट मच मोर नॉट मच लेस, ना ज्यादा ना कम। तो ना ज्यादा ना कम की सेंस को हम रेदर वर्ड से दिखा सकते हैं, जैसे द एग्जाम वॉज रेदर डिफिकल्ट, यानी कि ज्यादा, ना तो ज्यादा मुश्किल था ना कम मुश्किल था, द एग्जाम वॉज रेदर डिफिकल्ट। जैसे मैंने कहा थिंग्स आर रेदर कॉस्टली हियर, इसका मतलब क्या है, चीजें यहाँ पे ना ज्यादा महंगी है ना कम महंगी है, मतलब ठीक ठाक महंगी है। तो जब चीजें ठीक ठाक लेवल पर होती हैं, ना ज्यादा ना कम, तो उसको रेदर से दिखाते हैं। बच्चों एक गलती बहुत बड़ी यहां पर होती है, जैसे इस सेंटेंस को लिखता हूं, जैसे मैंने कहा शी इज रेदर टॉल, ठीक ठाक हाइट है, ठीक ठाक हाइट है, शी इज रेदर टॉल। अब मुझे बताइए, किसी भी व्यक्ति के टॉल का होना, किसी व्यक्ति का टॉल होना, क्या उसकी पॉजिटिव क्वालिटी में आएगा या नेगेटिव क्वालिटी में? सोच के देखो आप। कभी हम कहेंगे यार लड़की तो लंबी है, नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे लड़की लंबी है, लड़का लंबा है, ये कहेंगे लड़का तो लंबा है। ऐसा तो कोई नहीं बोलता, क्योंकि क्वालिटी पॉजिटिव है। पर एग्जाम मुश्किल होगा तो हम कभी ये नहीं कहेंगे यार एग्जाम तो मुश्किल है, बल्कि ये कहेंगे यार एग्जाम मुश्किल है। तो क्वालिटी देखा जाता है सर, एडजेक्टिव का लेवल देखा जाता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन या नेगेटिव वाइब्रेशन। जैसे एग्जाम का मुश्किल होना एक नेगेटिव वाइब्रेशन है, पर लड़की का लंबा होना एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है। और बच्चों जहां पॉजिटिव वाइब्रेशन के वर्ड हो और वहां पे कहें ठीक ठाक है, ना ज्यादा लंबी है तो ना कम है, ठीक ठाक हाइट है, तो ऐसी सेंस में फिर वहां पे रेदर नहीं बल्कि फेयरली जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं और कहेंगे शी इज फेयरली टॉल। अब मैं दो सेंटेंस के साथ आपको कहूंगा सर, पॉजिटिव फीलिंग के लिए फेयरली और नेगेटिव फीलिंग के लिए रेदर, पर मीनिंग सेम है, नॉट मच मोर नॉट मच लेस, ना ज्यादा ना कम। किसके लिए? एडजेक्टिव्स के लिए। अब मैं फिर से दो सेंटेंस देता हूं। मैंने कहा यहाँ पे रूम जो है वो ठीक ठाक महंगे हैं, ठीक ठाक महंगे हैं, इस सेंटेंस को इंग्लिश में लिख के दिखाना। और दूसरा, वो ठीक ठाक इंटेलिजेंट है, वो कौन? मेरा भाई, मेरा भाई ठीक ठाक इंटेलिजेंट है, मतलब ज्यादा भी नहीं है तो कम भी नहीं है। ऐसे दो सेंटेंस आप जरूर लिख के दिखाएंगे। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरीके की वीडियोस के लिए इस पेज को आप फॉलो करते रहिए। यहाँ पे बहुत प्यारा कंटेंट हम डालने की कोशिश करते हैं। कोशिश इसलिए बोला क्योंकि कई बार हम आप लोगों की उम्मीद पे खरे नहीं उतर पाते, पर आपके कमेंट्स हमें और बेटर करने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं और प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। आशा करूंगा आपने इससे कुछ सीखा होगा। आपका हर लाइक, हर शेयर, हर कमेंट मुझे बताएगा कि आपने कितना कुछ यहाँ से सीखा है। उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से प्यार मिलता रहेगा। अगली वीडियोस के लिए भी इसको भी लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।